ओम नमः शिवाय। आइए फरवरी माह का राशिफल कर्क राशि या कर्क लग्न के लिए हम लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हैं। और यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कुंडली दिखानी हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। इस माह के लिए भी कर्क राशि के लिए बहुत अच्छे अवसर बने हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो ग्रह होता है गुरु वो शुभ गोचर में है, नीच भंग राज योग में है। इस माह उतना अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि देवगुरु यहाँ पे अस्त से सूर्य का गोचर यहाँ पे अच्छा नहीं होता है। फिर भी कुछ अच्छा कर गया। अच्छा क्या कर गया, जैसे मेरा स्वयं का अनुभव है, मित्र की बेटी की शादी 3 साल से नहीं हो रही थी और इधर 1-1.5 महीने से अच्छे गोचर पिछले जब सूर्य इधर थे, सूर्य का गोचर भी अच्छा था और गुरु उदय थे, तब से बातचीत चल रही थी और ये भी इसी में जाके 2 दिन पहले लगभग फाइनल हो गई। क्यों? क्योंकि शनि यहीं पे स्थित है, गुरु के साथ स्थित है और चूंकि लड़की है तो लड़की के लिए गुरु कारक है, शनि इसका स्वामित्व तो रखता है, तो इस जातिका का विवाह तय हो गया जो 3 साल से खोजा जा रहा था। और साथ ही में उनका लड़का जो नौकरी के लिए परेशान था 3 सालों से, बहुत लोगों को कहे हुए थे नहीं मिला, लेकिन उसकी नौकरी लग गई। तो एक का राशि लग्न कर्क है और एक का लग्न कर्क है, तो ये दोनों का असर पड़ता है। आपकी यदि राशि कर्क है, लग्न कोई और है, तो जैसे मान लीजिए लग्न मकर है, तब मकर राशि वाले फलादेश को इसमें मिला लेंगे, औसत निकाल लेंगे, या अष्टक वर्ग विधा का उपयोग करेंगे, वो अलग चीज़ है। कभी चर्चा हमने किया। अष्टक वर्ग के फिर सिद्धांत के अनुसार मूलतः यह देखना है कि ग्रह किस राशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, सुस्थान भाव में है या दुस्थान भाव में है, लग्नेश से उसका कैसा संबंध है, और दूसरा जिस राशि में गया है सर्वाष्टक वर्ग में उसे कितने अंक मिले हुए हैं, और जिस राशि में है उस राशिपति ने इसके भिन्नाष्टक वर्ग में उस ग्रह को अंक दिए हैं या नहीं है। जैसे गुरु यहाँ पे है और वायुवर्थ कुंडली में यदि गुरु इसी भाव में है और इसको 5 से अधिक अंक मिले हुए हैं गुरु के भिन्नाष्टक वर्ग में, तो गुरु यहाँ नीच रहते हुए भी, अस्त रहते हुए भी उतना बुरा फल नहीं करेगा, अच्छा ही फल करेगा, क्योंकि 5 से अधिक अंक प्राप्त है। यदि शनि ने भी इसको अंक दिया हुआ है तब तो और उत्तम बात हो गई। और चंद्र राशि से और लग्न से भी ये सुस्थान भाव में, और राशि से सप्तम गुरु का गोचर भी अच्छा है, तो इन सब बातों को हम मिला लेंगे और चलेंगे। संक्षेप में रहना होता है, इसलिए बहुत सारी बातें छूट भी जाती हैं। तो हम देखेंगे कि ये कर्क राशि वालों के लिए ये विवाह तय होने के लिए बड़ा अच्छा अवसर है। जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, तय कर पाए हैं, वो उन प्रयास करें, विवाह निश्चित तौर पे तय हो जाएगा। और नहीं हो रहा है तो अपनी मूल कुंडली अवश्य दिखाएं, कोई न कोई वहाँ समस्या होगी या दशाओं का कोई खेल होगा। दूसरी चीज़, नौकरी के संबंध में मंगल यहीं बैठे हैं और अपनी राशि के हैं दशम में, तो बड़ा ही सुंदर योग है। इसको कहते हैं रोचक महापुरुष योग बना करके हैं और पूर्ण योगकारी मंगल है, इसलिए यहाँ से ये राजयोग प्रदान करने की स्थिति में है। और दोनों का देखा, ये जातिका भी ट्यूशन आदि पढ़ाने लगी, जिसका विवाह हमने कहा, और इसका भाई भी एक सामान्य नौकरी पा गया। तो 0 से कुछ भी प्राप्त करना ये अच्छी स्थिति है। कुछ तो लगा, राहु बड़े अच्छे समय में है, छप्पड़ फाड़ करके देने वाली स्थिति इस राहु की है, गुरु से दृष्टि भी कहा जाएगा। अभी थोड़ा सा जो शुभ फल इसका है, 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में जब सूर्य यहीं है, तो सूर्य इन तीनों ग्रहों को प्रभावित किए हुए है, उसमें खास करके गुरु अस्त हैं, तो थोड़े से गुरु के फल में कमी आ गई है। जब सूर्य यहाँ से निकलेंगे तो अष्टम में जाएंगे, बुध यहाँ से अभी 2 ही दिन बाद यहाँ आ जाएंगे, तो पूरे माह बुध का गोचर और शुक्र का गोचर यहाँ सप्तम में रहने वाला है और दोनों गुरु के और शनि के साथ रहेंगे। तो शुक्र और बुध का गोचर राशि से तो अच्छा नहीं है, फिर भी केंद्र में है और इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो ये राजयोग कार्य तो निश्चित तौर पे ही होना है और गुरु संभाल लेंगे उन सभी को, क्योंकि गुरु की यहाँ शुभता कायम हो जाएगी नीच भंग राजयोग के कारण। विवाह के इस क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नति होगी, पार्टनर से अच्छा बनेगा, आमदनी भी बढ़ेगी, भाइयों आदि से संपर्क भी भाई बहनों से ठीक रहने वाला है। सूर्य देव के गोचर को देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब यहाँ खराब है, अभी भी खराब किए हुए, आगे जाएंगे
तो मतलब यहाँ अष्टम में जाएंगे तो क्या होगा, राजा से भय होगा, राज्य अधिकारियों से भय होगा। लेकिन जो घर है उसका तो ऐसा नहीं होगा, तो क्रोध आ सकता है और आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी अवश्य आएगी। तो सूर्यदेव को जल देते रहेंगे, नारायण भगवान की उपासना करते रहेंगे, भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। सूर्य के गोचर से जो है परेशानी नहीं रहेगी और तब गुरु के शुभ गोचर का लाभ ले पाएंगे। और उन समयों में जब चंद्रमा भी यहाँ हो और साथ में यहाँ हो तो बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी। और क्षेत्रों में हम देखें तो आमदनी भी खूब होने वाली है, बड़े भाई आदि का सहयोग भी मिलने वाला है, बड़े मित्रों का भी सहयोग मिलने वाला है। और माता यदि वृद्ध हैं तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो उसको हेल्थ चेकअप आदि कराते रहेंगे। संतान प्राप्ति के लिए क्या है, यदि केतु की दशा चल रही होती तो संतान प्राप्ति के लिए बड़ी सुनहरे अवसर हैं। जैसे ही गुरु 10-11 के आसपास उदय हो जाते हैं, संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे, उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। संतान से अनबन चल रहा होगा, मतभेद चल रहा होगा, तो वो सुधार हो जाएगा 10 तारीख के बाद, जैसे ही गुरु उदय हो जाएंगे। गुरु के उदय होते भी जो शुभ फल हैं और बढ़ जाएंगे। भाग्य उदय भी होगा जैसे ही गुरु उदय होंगे वैसे ही। और भूमि आदि लेना चाहते हैं तो यहाँ से शुक्र चौथे है और साथ में गुरु के शुभ प्रभाव में है, शनि के साथ है, फिर भी बुध यहाँ आ जाएंगे। तो अभी तो जमीन आदि लेने की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ से हट के इधर जा रहे हैं तो जमीन आदि के संबंध में आप प्रयास करेंगे, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि दशा से कोई बुरा रिजल्ट न दिख रहा हो तो अब हम देखेंगे नौकरी के संबंध में भी गुरु का गोचर अच्छा है। थोड़ा सा गुरु को प्रसन्न किए रहेंगे ना तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। और बाई बर्थ यदि आप कुंडली अलाउ करती है तो गुरु के रत्न को यहाँ पे इस समय धारण करके रखना बहुत ही भाग्योदयकारी होगा और लाभदायक होगा। इसके बाद और भी हम देखेंगे पिता के स्वास्थ्य आदि की, तो इस समय बीच में थोड़ी परेशानी आई होगी यदि पिता वृद्ध रहे होंगे तो, लेकिन अब वो परेशानी आगे भी दिख सकती है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है। दाम्पत्य में यहाँ बहुत सारे ग्रह रहेंगे, शुक्र भी कलाकारी है, बुध भी यहाँ पे आएगा, शुभ गोचर नहीं कहा जाता और शुक्र को यहाँ पे सप्तम में कलाकारी कहा जाता। शुक्र के 3 ही गोचर बुरे हैं, वो 1 है, 6, 7 और 10 पूरे में सबसे गोचर में ये देखा। अब शुक्र यहीं पे बैठा हुआ है, तो यदि आप विवाहित जीवन रखते हैं तो दाम्पत्य में थोड़ा सा बच के रहना है, कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और यदि पहले से ही मुकदमा आदि चल रहा हो तब तो हो सकता है तलाक ही हो जाए। तो यहीं पे सूर्य भी हैं, आगे जाके फिर शुक्र यहाँ आएंगे अष्टम में, और शुक्र का गोचर अष्टम में बुरा नहीं है, पर सूर्य से जब अस्त होंगे तो कोर्ट केस कचहरी विवाद पहले से चल रहे होंगे, तो वो विवाद चल रहे होंगे तो कोर्ट केस तक जाएगा और वहाँ से भी परेशानी हो सकती है। इसलिए सूर्यदेव की आराधना करते रहेंगे, माता दुर्गा की आरती करते रहेंगे, शुक्र का जो है दुष्प्रभाव दूर होगा। और बाधाकारी ग्रह भी शुक्र होते हैं, तो वो दुर्गा जी की आराधना से शुक्र शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। चावल आदि का दान करेंगे, उससे भी जो है शुक्र प्रसन्न हो जाते हैं, दही का चावल का, तो अच्छा होता है। कर्क लग्न वालों के लिए यदि चंद्रमा ठीक ठाक है तो मोती धारण करना और इस समय गुरु का रत्न धारण करके रखना बहुत ही आवश्यक रहेगा, लाभदायी रहेगा। अब दशाएं किसकी अच्छी जाएंगी किसकी खराब, तो जिसके गोचर अच्छे हैं उनकी दशाएं भी अच्छी जाएंगी, जिसका गोचर बुरा है उसकी दशाएं अच्छी नहीं जाएंगी। अर्थात बाई बर्थ वो अच्छा फल करने वाला है तो इस समय उसके अच्छे फल में कमी हो जाएगी, और यदि वो बुरा फल करने वाला है तो उसके बुरे फल में इस समय वृद्धि हो जाएगी। कब, यदि उसका गोचर शुभ नहीं है। तो गोचर शुभ है तो ठीक इसका उल्टा कर लीजिए, जो अच्छा ग्रह है उसकी दशा और अच्छी हो जाएगी और जो बुरा ग्रह है उसकी दशा और बुरी हो जाएगी। तो ये रहा कर्क राशि और लग्न वालों के लिए। हमें लगता है लंबे निवेश के बारे में हमने नहीं कहा, तो लंबा निवेश आदि भी जब गुरु उदय हो जाते हैं उस समय आप लंबा निवेश कर सकते हैं, उसका आगे आपको लाभ प्राप्त होगा। और धन संग्रह के बारे में भी गुरु को उदय होने दीजिए, धन संग्रह भी आप कर पाएंगे और आमदनी आदि और आपकी बढ़ने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगली वीडियो देखने में